यस, 12th में कौन कौन आया है? वर्षिल एसवीवी, लक्ष्य एसवीवी, केशवी पीपी सवानी, खुशी पटेल एसवीवी, प्रियांशी एसवीवी, कृपल गामित पीपी सवानी, एंजल गामित पीपी सवानी, एंजल, कृपल, भूमिका गोयल, भूमिका गोयल, निराली चौधरी, स्टेफी गामित, दीप चौधरी, मयूर, टिशा, सॉरी, मयूर एंड टिशा, दर्शनिका गामित, कुश फ्रॉम एसवीवी, ध्रुव फ्रॉम पीपी सवानी, आदित्य सिंह एसवीवी, भावना एसवीवी, लीजा गामित पीपी सवानी, किरमी पीपी सवानी, ललित प्रजापत एसवीवी, चलो ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड, सबका अटेंडेंस हो गया? इफ एनीवन इज रिमेनिंग देन लेट मी नो। किरमी पीपी सवानी, अंजलि पीपी सवानी, अंजलि आप बहुत दिन बाद आए हो क्लास में। एंजल की तो अटेंडेंस हो गई है, अंजलि का तो फर्स्ट टाइम नाम आया है। यस, वर्षिल, लक्ष्य, केशवी, खुशी, प्रियांशी, कृपल, एंजल, भूमिका, निराली, स्टेफी, दीप, मयूर, टिशा, दर्शनिका, कुश, ध्रुव, आदित्य सिंह, भावना, लीजा, ललित, किरमी, अंजलि। अच्छा, अंजलि ने अटेंडेंस नहीं किया है। आपका अटेंडेंस कभी आया ही नहीं मेरे पास, आज फर्स्ट टाइम आया है अंजलि का।
चलो ठीक है, कीर्मी का कर दिया मैंने, कीर्मी का अटेंडेंस लगा दिया है। कीर्मी चौधरी आपका अटेंडेंस हो गया। सर मेरे घरों नेट इशू बहुत है। ठीक है कीर्मी, आपका मैंने अटेंडेंस कर दिया है। चलो ठीक है, ओके, सबका अटेंडेंस हो गया मेरे ख्याल से। चलो कल की क्लास में हम कहाँ पे थे? मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क कितने जनों ने किया सॉल्व? यस, होमवर्क कितने बच्चों ने सॉल्व किया था? हाँ, एनर्जी स्टोर्ड एंड कैपेसिटर हम डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में, है ना? होमवर्क बेटा सबको कंप्लीट करके रखना है। हाँ, सबको कंप्लीट होमवर्क रखना है। अभी तो वैसे आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे। हाँ, सेंड करना भूल गए। आज होमवर्क मत देना। क्यों आज होमवर्क नहीं देना? पुराना होमवर्क पेंडिंग है। आज बायो का पेपर है और कल इंग्लिश का। चलो ठीक है, आज हम आगे पढ़ते हैं। आज मैं होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा, अभी आपको एक दिन और दे देता हूं, फिर हम डाउट सेशन किसी दिन प्लान करेंगे, उस दिन हम सारा होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक क्लास हम ऐसी रखेंगे जिसमें हम सारा होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, जो भी हमारा डाउट सेशन रहेगा। अभी हम आगे कोर्स हमारा कंटिन्यू करते, ठीक है? चलो, आप लोगों का एग्जाम से तो आपको ज्यादा वर्कलोड नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो कल की क्लास के बाद अब हम आ जाते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कल हमने डिस्कस किया था कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। सो एनर्जी के हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, विच इज हाफ सी वी स्क्वायर, और सी की जगह पे हमने वी कैन ऑल्सो यूज दिस इक्वेशन Q इज इक्वल टू सी वी। जब आप इसको इसमें सब्सटीट्यूट करोगे यू विल गेट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सी की जगह पे क्या लिखूंगा? हाँ, V की जगह पे Q बाय सी लिखो, सो यू विल गेट Q स्क्वायर अपॉन 2C। और थर्ड फॉर्म जो हमें एनर्जी का मिला था, दैट वाज एनर्जी इज इक्वल टू, थर्ड फॉर्म एनर्जी का हमें क्या मिल गया था? हाफ इंटू क्यू इंटू वी। ठीक है, वंश दलाल इज ऑल्सो प्रेजेंट, अनिरुद्ध इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, वंश का तो अटेंडेंस हो चुका है ना? वंश का अटेंडेंस, ओके, वंश इज ऑल्सो प्रेजेंट, अनिरुद्ध इज ऑल्सो प्रेजेंट। चलो ठीक है। सो कल हमने एनर्जी के 3 फॉर्म डिस्कस किए थे अलग अलग, कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके 3 डिफरेंट फॉर्म्स हमने कल देखे थे। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द एनर्जी एज अ हाफ सी वी स्क्वायर, और we can also represent the energy as a q square upon 2c, or we can also represent the energy as a half into q into v. Today we are going to discuss the energy density. What is energy density? Today we are going to discuss energy density. Energy density is defined as energy per unit volume. Energy density is defined as energy per unit volume. सो जब भी हम एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी।
ठीक है, एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, which is equal to total energy. Capital U is your total energy divided by volume, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर की हमें एनर्जी कितनी मिलती थी, हाफ सी वी स्क्वायर. एनर्जी ऑफ कैपेसिटर वॉज हाफ सी वी स्क्वायर. जब मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, सो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस. इफ सपोज दिस इज योर कैपेसिटर, of cross section area A and the separation between the plates is D, then your volume will be A into D. Volume is equal to area into distance or this separation. ठीक है, अब बताओ पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता था, C is equal to epsilon naught A by D. This was your capacitance of a parallel capacitor. So substitute the value of this C in this equation. So you will get energy density as half into epsilon naught A upon D into V square upon A into D upon A into D. ठीक है, सो यहां से आप देखो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया. सो वी विल गेट हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर. ठीक है, सो अगर आप बड़े ध्यान से देखो, if there is positive charge on this plate and negative charge on this plate, then electric field will be established in this region, and the magnitude of electric field is E. So from here you will get your potential is equal to E into D. Potential is equal to E into D. If you substitute the value of potential here, you will get one another form, which is half into epsilon naught into E square into D square upon D square. So again you see that D square and D square will cancel out, and this will be your energy density of a capacitor. So energy density of capacitor का आप डायरेक्टली ये फॉर्म याद रखोगे, which is half epsilon naught into E square. Half epsilon naught into E square is the energy density of a capacitor. ठीक है, एक बार वापस समझाऊं, एक बार वापस देख लो. एनर्जी डेंसिटी को हमने स्टार्ट किया था पढ़ना. So energy density of a capacitor is defined as energy per unit volume. ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनोगे. Energy density of a capacitor is defined as energy per unit volume. So energy का हमने equation निकाला था. What is the equation of energy? Which is half CV square. हमने ऊपर तीन equations पढ़े थे energy के. Energy is also half CV square. Energy is also Q square upon 2C. Energy is also half into Q into V. These all three forms are synonymous. So हमने क्या किया, यहाँ पे इस फॉर्म को यूज किया, हाफ CV square upon per unit volume. So now volume is defined as area into thickness. Area into this separation will be your volume. So I have substituted here volume. Now you can see that this parallel plate capacitor, the capacitance of this capacitor will be epsilon naught A by D. So I have substituted the value of epsilon naught A by D in this equation. So we will get this form
Also we know that the potential between the plates will be electric field into distance. कैपेसिटर पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इस चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल के फॉर्म में क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू डी. सो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, E इंटू डी. जैसे ही मैंने सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपको एनर्जी डेंसिटी क्या मिल गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम. So you can see that energy density only depends on the electric field. Epsilon naught is your constant, half is also constant. So energy density is directly proportional to electric field का square. Energy density is directly proportional to electric field का square. समझ आया? This is very important. एनर्जी डेंसिटी का सिंबल है स्मॉल यू. एनर्जी डेंसिटी का सिंबल क्या है, स्मॉल यू. अब सपोज करो आपको ग्राफ प्लॉट करने को बोला तो आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली. यू कैन सी दैट यू कैन ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ बिटवीन यू एंड ई. साहिल वंश मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. अच्छा, अनिरुद्ध इज सेइंग साहिल और वंश ने मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे. क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? यस, क्या प्रॉब्लम आ रहा है मीटिंग ज्वाइन करने में? नेटवर्क इशू है. अच्छा, लोडिंग हो रही है. मीटिंग तो ओपन ही रखी है मैंने सबके लिए. मीटिंग तो मैंने यहां से तो सबके लिए ओपन है. अब नेटवर्क इशू होगा तो नहीं ज्वाइन कर पा रहे होंगे, है ना. चलो, सो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है यू और ई के बीच में तो मैं वो भी प्लॉट कर सकता हूं. पैराबोलिक इक्वेशन है, देखो आप ध्यान से. दिस इज योर कांस्टेंट, दिस विल बी योर कांस्टेंट टर्म. इसको नाम दे दो k. सो यू विल गेट u इज इक्वल टू के ई स्क्वायर. ठीक है. सो इसका ग्राफ कैसा आएगा देखो. u इक्वल टू के ई स्क्वायर है. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को y एक्सिस पे लूं और डेंसिटी को x एक्सिस पे लूं, सो यू विल गेट अ पैराबोलिक कर्व, है ना. यू विल गेट अ पैराबोलिक कर्व ऑफ दिस शेप. ऐसा पैराबोला आपको मिल जाएगा. ठीक है, उनका मैसेज आया था, कोई बात नहीं. उनकी अटेंडेंस मैं लगा दूंगा. अगर उनका लोड होने में दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं. कौन कौन है? साहिल है और वंश. ठीक है, ठीक है. साहिल और वंश का अटेंडेंस मैंने लगा दिया है और मितेश को भी बोल देना. लेकिन वीडियो सब देख लेना. आई विल अपलोड दिस वीडियो. मितेश, मितेश का भी नेटवर्क इशू आ रहा है. ठीक है, है ना. तो ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हो. अब हम आगे चलते हैं. सपोज करो हमारे पास कोई कैपेसिटर है.
This is capacitor 1 with the capacity of C1. अच्छा, लिखना बाकी है। हाँ, जिसका लिखना बाकी है इसको लिख लो। प्लीज नोट डाउन दिस। ये स्टार्टिंग से मैं आपको शो कर रहा हूं, जिसका कोई भी पार्ट लिखना रह गया है तो वो इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने 3 इक्वेशन के फॉर्म्स डिस्कस किए, उसके बाद हमने एनर्जी डेंसिटी पे आ गए। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। इसको हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, फिर यहां से आपका इक्वेशन स्टार्ट हो गई। चलो, यहां तक सबका हो गया, वेरी गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। सपोज हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C1 और दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C2। ठीक है, अब इन दोनों कैपेसिटर्स को मैंने चार्जिंग किया। इस पे चार्ज कितना होगा इनिशियली? Q1 is equal to C1 into V1. Initially the charge on this capacitor is Q2 is equal to C2 into V2. अब मैंने क्या किया, दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। I have connected both the capacitors
पैरेलल मैंने दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया। तो जब मैं पैरेलल कनेक्ट करूंगा दोनों कैपेसिटर्स को, तो फाइनली इन दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इनमें चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है, दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाएगा तब तक इनमें चार्ज फ्लो करेगा। तो सपोज करो लेट V बी द कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स आफ्टर दे आर कनेक्टेड पैरेलली। लेट V बी द कॉमन पोटेंशियल। फाइनली इसने ये कॉमन पोटेंशियल को अचीव कर लिया। ठीक है, इनिशियली इसके पास चार्ज था C1V1 और इसके पास चार्ज था C2V2। जब मैंने दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट किया तो उन्होंने एक कॉमन पोटेंशियल को अचीव किया, लेट्स से V। ठीक है, बोथ द कैपेसिटर्स हैव अचीव्ड द कॉमन पोटेंशियल V। So in this process we can observe one thing, that in this process your charge is conserved. In this process I can say that the charge is conserved. Charge is conserved. We know that charge can neither be created nor be destroyed. It can simply transferred from one form to another. We have studied the principle of conservation of charge. तो इस प्रोसेस में अगर आपका चार्ज अगर कंजर्व्ड है, सो आई कैन राइट Q1 plus Q2 which is equal to final charge Q. By charge conservation I can write that initial charge is equal to final charge. This is your initial charge and this is your final charge. ठीक है, सो इनिशियल चार्ज कितना था हमारा? इनिशियल चार्ज कितना था बताओ? इनिशियल चार्ज हमारे पास था C1V1 plus C2V2. I can write Q1 and Q2 like this. C1V1, Q1 को क्या लिखूंगा? C1V1 plus Q2 को क्या लिखूंगा? C2V2, which is equal to final charge. Final charge will be C equivalent into V. Final charge will be your C equivalent into V. अब दोनों कैपेसिटर्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है ना, तो बताओ C equivalent कितना होगा? If both the capacitors are connected in parallel, what is the value of C equivalent? Equivalent C कितना होगा बताओ? कल हमने पढ़ा था ना कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कल हमने स्टडी किया था। वेरी गुड। इक्विवेलेंट विल बी C1 प्लस C2। हाँ बिल्कुल सही जवाब, C1 प्लस C2। वेरी गुड। तो हमने क्या किया, इक्विवेलेंट की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, C1 प्लस C2। तो C1V1 plus C2V2 which is equal to C1 plus C2 into potential V. So हमारा कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कॉमन पोटेंशियल विल बी C1V1 plus C2V2 अपॉन C1 plus C2। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द टू कैपेसिटर्स। ठीक है, आपको C1 का वैल्यू दिया होगा, V1 का वैल्यू दिया होगा, C2 का वैल्यू दिया होगा, V2 का वैल्यू दिया होगा, और डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा व्हाट विल बी देयर कॉमन पोटेंशियल इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। सो हमने यहाँ पे क्या दो प्रिंसिपल यूज किए। पहला प्रिंसिपल तो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज वी नो दैट whatever may be the condition, charge is going to be always conserved. Initial charge on the capacitor will be equal to final charge on the capacitor. Charge कभी भी destroy नहीं होते, charge खाली transfer होते हैं from one part to another part. So हमने charge का conservation लगाया
और हमने यहाँ पे पोटेंशियल निकाल दिया विच इज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. दिस इज द मोस्ट फेमिलियर रिजल्ट, जो मैं कह रहा हूं आपको बहुत जगह पे यूज करने को मिलेगा. ठीक है. और अगर मैं इन पैरेलल प्लेट्स को सीरीज में कनेक्ट करता तो मेरा कॉमन पोटेंशियल क्या होता, इसको आप खुद से ट्राई करना. अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करने की जगह ये दोनों प्लेट्स को सीरीज में कनेक्ट करता, दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करता, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट मिलता, दैट इज C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. ठीक है. ये रिजल्ट मुझे तब मिलता जब मैं सीरीज में कनेक्ट करता. जब मैं दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करता तो उनका कॉमन पोटेंशियल विल बी दिस, और जब मैं पैरेलल में कनेक्ट करता तो उनका कॉमन पोटेंशियल मुझे ये मिलता. ठीक है. दिस इज द रिजल्ट when they are connected in parallel and this is the result when they are connected in series. ठीक है. तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, कॉमन पोटेंशियल पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको कॉमन पोटेंशियल का डेरिवेशन भी बता दिया. इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर. सो एनर्जी का लॉस कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा. ठीक है. अब हम एनर्जी का लॉस निकालेंगे. यहां तक सबको समझ आया? यस. हाँ, इसको बेटा लिख लो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको शो कर देता हूं. राइट डाउन दिस पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, राइट डाउन फ्रॉम हियर. ठीक है. यहां से आप लिखना स्टार्ट करो. ओके, डन. ऑल ऑफ यू हैव डन. अच्छा, ऊपर का लिखना बाकी है.
ओके चलो आगे चलते हैं अब हम। Let's move to the next point, that is a loss of energy. How to calculate the loss of energy? ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सपोज करो हमने अभी अभी पढ़ा कि जब हमने दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया था तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. This was the common potential which was finally achieved. C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमें कॉमन पोटेंशियल मिल रहा था। ठीक है, अब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो इनिशियली कैपेसिटर्स के पास टोटल एनर्जी कितनी थी? इनिशियली आपके कैपेसिटर्स कैसे थे देखो। हाँ, इनिशियली आपके कैपेसिटर्स देखो, पहला कैपेसिटर आपका C1 था, दूसरा कैपेसिटर आपका C2 था। तो अगर मैं इनिशियली बात करूं तो इनिशियली इनके पास जो एनर्जी थी, एनर्जी इनिशियली दे हैव एनर्जी of half C1V1 square plus half C2V2 square. ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल था V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था V2। इनिशियली हमारे कैपेसिटर्स के पास ये वाली एनर्जी थी। ठीक है, और फाइनल एनर्जी कितनी हो गई,